आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं आशा रखता हूं आप सब भले चंगे वचन सीखने के लिए इन दिनों में तैयारी के साथ बैठे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका 12 और 13 कलम। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 12 एंड 13। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बेहतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं आदम का पाप, जो परिवार ने किया हुआ पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सांप ने हव्वा को फुसलाया। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें हम देखते हैं किस प्रकार हालेलुया कैन और आबेल का कहानी है। उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति का 3 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। जितने भी पशु परमेश्वर ने बनाए उसमें सर्प या सांप बड़ा धूर्त था, बड़ा चालाक था। कहने का मतलब बड़ा हालेलुया फंसाने वाला था। दूसरे कोई जानवर में इतना नहीं है। इसके बारे में वचन में कितना स्पष्ट लिखा है, सर्प बड़ा धूर्त था। और 4 अध्याय में कायन और आबेल की कहानी हम देखते हैं। इतिहास क्यों दोहराया गया? अपने माता पिता ने किया हुआ पाप। पाप का अलग अलग स्वभाव आता है। किसी के अंदर चोरी का स्वभाव आता है, किसी के अंदर ईर्ष्या का स्वभाव आता है, किसी के अंदर झूठ बोलने का स्वभाव आता है, किसी के अंदर किसी को फंसाने का स्वभाव आता है, किसी के अंदर किसी को गिराने का स्वभाव आता है। हम देखते अलग अलग स्वभाव पाप का है जो अलग अलग लोगों में पनपता है। यहां पर आदम और हव्वा ने जो पाप किया परमेश्वर के सन्निधि में, वो मलिन हो गए। परमेश्वर वचन कहता है वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वो नंगे हो गए। अभी तक उन्हें पता नहीं था। वो तेजो में परमेश्वर का वस्त्र उनको ढापा रखा था, जिसके कारण सुने पता नहीं था वो निवस्त्र है। लेकिन जब पाप उनके जीवन में आया, उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चला, उनको शर्मिंदगी महसूस चला कि हम निवस्त्र हैं, और अपने आप को ढांपने के लिए पेड़ों के पीछे छुपने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कहानी हम संडे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, काइन के अंदर ईर्ष्या हुआ। उसने अपने भाई को मार डाला। क्यों? कि यहोवा के सामने चढ़ाया हुआ जो बलि परमेश्वर ने काइन का प्रसन्न नहीं किया, आबेल का प्रसन्न किया। क्योंकि जब बलि परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हम बड़ा विश्वास से, बड़ा भय से, बड़ी नम्रता से, दीन होकर परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, पवित्रताई के साथ, मन को शुद्धिकरण के साथ जाना है, तो ही परमेश्वर आपकी बलि को स्वीकार करेगा। आज वही बलि, आज हमारी प्रार्थना और आराधना है। जब हम परमेश्वर के सन्निधि में जाते हैं, हमारा हृदय खोलकर, हमारी सारी चिंताओं को छोड़कर, हमारी सारी विषयों को छोड़कर
हर बातों को छोड़कर जब हम परमेश्वर के सन्निधि में आराधना करने जाते हैं, प्रभु आराधना स्वीकार करेगा और परमेश्वर आपको स्वर्ग से ब्लेस करेगा। आज कई लोग आराधना में जाते हैं, उनका मन घर में है, अनेक चिंताओं से उनका मन भरा हुआ है। प्रिय, दूसरों को पैसे देना है, घर में समस्या है, घर में तंगी नहीं है, मन लगता नहीं आराधना करने, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ये सारी समस्या भरा हुआ है। लेकिन इतवार को चर्च में जाना भी जरूरी है। जाते हैं, आराधना नहीं कर पाते, ताली नहीं बजा पाते, प्रभु का दास जो वचन सुनाते हैं वो अब भी आपके हृदय में नहीं उतरेगा, क्योंकि मन प्रिय सारे चिंताओं से भरा हुआ है। प्रिय, आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। अंत में क्या हुआ? काइन को परमेश्वर ने श्राप दिया। हम देखते परमेश्वर काइन से डायरेक्ट बात किया, तेरा भाई किधर है? जवाब दिया, क्या मैं उसका रखवाला है? क्या परमेश्वर जिसने आपको मुझे रचा है, क्या वो नहीं जानता हम क्या करते इस संसार में? क्या उससे कोई बात छुपा है? उससे कोई बात भी रहस्य है क्या? प्रभु ने सृष्टि किया, वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो क्या कर रहा है। यहां पर काइन ने पहली बार झूठ कहा, वो झूठ बोला परमेश्वर से जो सृष्टि करता है। परमेश्वर ने उत्तर दिया, जो भूमि तेरा भाई का लहू पीने के लिए मुंह खोला है, उसी भूमि की ओर से तू श्रापित है। ये भूमि का श्राप तेरे ऊपर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने काइन को श्रापित किया, और श्राप क्या दे? जो कुछ भी तू उपज उपजेगा वो पूरी तरह से तू अनुभव नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब 100% तू मेहनत करेगा, 25% ही शायद तेरे हाथ में आएगा। और दूसरा श्राप ये दिया, तू भगोड़ा होगा। कहने का मतलब तू कहीं भी टिक नहीं पाएगा, तू कहीं भी टिक नहीं पाएगा, तू भागते हुए फिरेगा, तेरा कोई स्थिर स्थान नहीं रहेगा, कोई एक जगह पर तू हमेशा टिकेगा नहीं। ये दो श्राप को लेकर काइन बड़ा व्याकुल हो गया। 13वां वचन में वो कहता है, तब काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बहुत बड़ा दंड परमेश्वर दिया है, मुझे जिंदगी भर भागते रहना पड़ेगा, और मेहनत करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ये भूमि से भी श्राप दिया गया, जो कुछ उपजेगा वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं करेगा। आज हमारे जीवन में यही वचन लागू होता है। क्या हम मेहनत करते हैं? 100% हमारे जीवन में सक्सेस है क्या? 100% सक्सेस है क्या? परमेश्वर तो हमारी मेहनत पर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर, लेकिन सक्सेस कहां है? सफलता परमेश्वर की ओर आता है। यदि आज 100% हम मेहनत देते हैं और उसका फल 25% दिखता है, तो याद रखना हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप में आइए, परमेश्वर के साथ एक वाचा में आइए, प्रभु के सन्निधि में उपवास और प्रार्थना के साथ आइए। प्रभु, कहां मेरी गलती है? कहां मैं गिरा हूं? मेहनत तो करता हूं, लेकिन सफलता उतना नहीं है। तूने काइन को जैसे कहा, तूने श्राप दिया, ऐसा कोई श्राप मेरे जीवन में तो नहीं है, क्योंकि वचन के आधारित हम बात करते हैं। वचन में सक्सेस काइन को नहीं मिला, क्योंकि उसकी जीवन में कमी था, उसकी आराधना में कमी था। उसने अपना भाई का लहू लिया, प्रभु ने श्राप दिया, और जो कुछ भी करेगा उसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं स्थिर नहीं रहेगा, भागता रहेगा। आज हम परमेश्वर से पूछना, यदि हमारे जीवन में कोई कमी घटी है तो, प्रभु मैं स्थिर क्यों नहीं है? मैं जो कुछ भी करता हूं वो सफलता में क्यों नहीं है? हर बार
हर बिजनेस करता हूं, हर बार मैं हर लाइफ में कुछ चेंज करता हूं, ऐसा क्यों है? परमेश्वर आराधना स्वीकार करना है तो बड़े दिल से, मन से प्रभु के सन्निधि में नम्रता पूर्वक आना है। लेकिन एक प्रॉमिस काइन को परमेश्वर ने दिया, तुझे मैं मार नहीं डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को भी दया है उसके पर, वो उसको मारना नहीं चाहता था। श्राप तो दिया, शिक्षा दिया। हालेलुया। हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर के सन्निधि से बर्बाद हो गया। जिसको परमेश्वर ने चुना, दो बच्चों को परमेश्वर दिया, आदम और हव्वा को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन शैतान एक के मन में घुस गया। हम देखते हैं दो में से एक के अंदर शैतान काम करता है, ईर्ष्या लाता है। आज अनेक लोगों का जीवन में ऐसा ही, कहीं ना कहीं उन्नत स्थान में बढ़ने के समय पर कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे ऑफिस में हो या आपके पड़ोस में हो, आपको देखकर ईर्ष्या करता है। तो याद रखना, प्रार्थना करिए वो बंधन तोड़े। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज तूने सफलता की कुंजी सिखाया। रिचर्ड, कहां कमी है, कहां घटी है? काइन के जीवन में श्राप था। प्रभु इन दिनों में तेरा श्राप किसी के ऊपर लगने ना पाए। तू ब्लेस करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन की कमी घटी तेरे सामने समर्पण करते हैं। हमारी आराधना ग्रहण कर, हम इन दिनों में खाली मन के साथ आराधना करने पाए, हम दुष्ट विचारों के साथ आराधना ना करने पाए, दुष्ट चिंताओं के साथ परमेश्वर तेरे सन्निधि में ना जाने पाए। प्रभु तुम मदद करो, उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आप हर एक को ब्लेस करने पाए, आपकी आराधना ग्रहण करने पाए, परमेश्वर के सन्निधि में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए परिसर उन्नति स्थान में पहुंचने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।